ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दिसंबर 1946 तरनतारण। एक दिन सत्संग के बाद प्रेमी लाला अनंत राम जी ने विचार रखा, महाराज जी, साइंसदान कुदरत के राज को दरियाफ्त करके खुफिया ताकतों से काम लेकर आवाम की सेवा करते हैं और दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। अगर रूहानी पुरुष भी रूहानी ताकत से लोगों को फायदा पहुंचाएं तो ईश्वर का इसमें नुकसान क्या है। ईश्वर बेअंत शक्ति वाला लाम हदूद यानी असीमत खजाना है। रूहानी शक्ति से लोगों के दुख दूर करने से उसके खजाने में कमी नहीं हो जाएगी। फिर रूहानी पुरुष क्यों ताकत छुपाए रखते हैं और करामात के इस्तेमाल से परहेज करते हैं। श्री महाराज जी, लाल जी करामतें दिखाने के कारण ईसा और मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा। शम्स तबरेज को खलड़ी उतरवानी पड़ी। और भी फकीरों जिन्होंने शक्तियां दिखाई उन्हें सदा भुगतनी पड़ी। प्रेमी कोई अक्लमंद आदमी अपना खजाना बेसुध जाया नहीं करता। करामात का मुआवजा अदा करना पड़ता है। बाकी निष्काम कर्म की धारणा ही जिंदगी का भूषण है। इससे ही इंसान जीवन सफल कर सकते हैं। तत्वों के रद्द व बदल के बगैर यह संसार उजाड़ बन जाता है। तो फिर इंसान बगैर किसी सहारे के किस तरह मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। कुदरत की तमाम ताकतें, सूरज, चंद्रमा, पवन, पानी, आग, पृथ्वी वगैरह निष्काम कर्म का पवित्र आदर्श पेश कर रही हैं। यह तमाम ताकतें अनथक कर्मचारी हैं। इनका जीवन निष्काम सेवा के अर्पण है। जब तक जीवन सादा न हो, आचार विचार आहार व्यवहार ठीक न हो, ज्ञान की बातें करना बेसुध हुआ करती है। ऐसे जीव धोखेबाज बन जाते हैं। कहनी करनी और रहनी और बन जाती है। जीव अंधकार में पैदा हुआ है। अंधकार में बढ़ता फलता फूलता और खत्म हो जाता है। कोई विरला पुरुष ही इस माया के अंधकार से ऊपर उठ सकता है। ज्यों ज्यों प्रकृति की खोज की जाएगी, त्यों त्यों नए से नए आजाबात प्रकट होंगे, जिनको देखकर जीव दंग रह जाता है।
आगे और खोज करने के वास्ते बढ़ रहा है। प्रकृति की खोज कभी खत्म नहीं होती, खोज करने वाले खत्म हो जाएंगे। जब तक गैर तब्दीली हालत को समझा नहीं जाता, तब तक इस जीव की खोज बंद नहीं होती। समतत्व की प्राप्ति करनी कोई आसान नहीं। इस मोह माया के जाल को ही जीव ने सब कुछ समझ रखा है और इसमें ऐसा मोहित हो गया है कि अपने सत्य स्वरूप की बिल्कुल ही याद भूल गया है। प्रकृति को ही अपना रूप मान लिया है। इस नाम रूपी गुण कर्म की वासना जब तक चित्त में दृढ़ है, तब तक भ्रम में अज्ञान अविद्या खत्म नहीं हो सकती। नाम रूप की कल्पना हर चित्त के अंदर अनेक प्रकार के तरंग संकल्प पैदा कर रही है। यह संकल्प ही भोग पदार्थों की तरफ जीव को बार बार ले जाते हैं। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों हालतें संशय शोक पैदा करती रहती हैं। कभी धीरज चित्त के अंदर नहीं आ सकता। कोट जन्म जन्मांतर तक इस भ्रम में गुजर जाते हैं। इंद्रियों के भोगों में जीव ग्रसा रहता है। क्षण में गमी, क्षण में खुशी को पाता हुआ सारी जीवन यात्रा व्यतीत कर देता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी भोगों की लालसा खत्म नहीं होती। वह ही त्रिखा बारंबार कई प्रकार के शरीरों को धारण करवाती है। चाहे कोई साइंसदान है, गृहस्थी है या विरक्त, जब तक समतत्व बोध कर नहीं लेता, तब तक भटकना बनी रहेगी। इस वास्ते परम तत्ववेता सत्पुरुष प्रकृति की खोज में दखल नहीं देते। जीवन शक्ति की खोज में समय देकर उस हालत में प्रवेश कर जाते हैं जिसे पाकर फिर खोज की जरूरत नहीं रहती। कोट बार पसरिया पासारा, यह सृष्टि कई बार पैदा हुई और लीन हुई। मगरिब वाले यानी पश्चिम वाले जिस खोज में लगे हुए हैं, इन साइंसदानों के पास बैठकर पूछो क्या हासिल हुआ। अगर इतना समय मन बुद्धि को परम तत्व की खोज में लगा दें, तो वह लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तुम्हारे देश के सत्पुरुषों ने जिस बात को छोड़ रखा है, इसको उन्होंने पकड़ रखा है। प्रकृति की खोज के बाद जब आत्मा की खोज की तरफ आवेंगे, तब शांति आवेगी। इस वक्त तक केवल दूसरों के नाश करने वाले सामान ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर एक दूसरे को हैरान परेशान कर रहे हैं।
पहाड़ दूर से ही सुहाने मालूम होते हैं। इन देशों में जितनी अंदर अशांति यानी आग लगी हुई है वही जानते हैं। कोई रास्ता उनको नहीं मिलता। उन मुल्कों में विवेकानंद और राम तीर्थ वगैरह के जाने से उनकी आंखें खुली हैं। बाकी उनकी अकल जरूर तेज है। किस तरह दुनियावी सामान को बनाया जावे और इस्तेमाल किया जावे, रहन सहन की मर्यादा, सेवा भाव और दूसरे का दर्द अच्छी तरह जानते हैं। कपट करते हैं तो अच्छा मौका देखकर। जहाँ तक अपने देशवासियों से ताल्लुक है बहुत अच्छा है। मैं तू का झगड़ा तो विवेकी पुरुष के अंदर से खत्म हो सकता है। जब तक जीव मोह माया के जाल में फंसा हुआ है तब तक किसी को परिवार का बंधन है, किसी को गांव का, किसी को कस्बे का, किसी को सूबे का और किसी को देश का मोह बना ही रहता है। सारे विश्व के प्राणियों से एक जैसा अंदर से प्रेम रखना गुणी पुरुष का धर्म है। कोई बाहोश बुद्धि वाला जीव सदियों के बाद पैदा होता है। उसके अमली जीवन को देखकर हजारों हजारों जीवों के अंदर चाव बनता चला जाता है। खासकर भारत की धरती ही ऐसी है कि इस मिट्टी से कोई न कोई भाग्यवान जीव प्रभु प्रेरणा से आता ही रहता है। सूरज का काम है रोशनी देना। इस रोशनी से चाहे कोई लाभ उठावे या ना उठाए, उसे इससे कोई मतलब नहीं। जब सूरज गरूब हो जाता है यानी अस्त हो जाता है तब कदर आती है, या जिस वक़्त अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। प्रेमी, तुम अपना विचार करो, पहले इस शक्ति को प्राप्त करो, फिर करामात में खर्च करके तजुर्बा कर लो। जब जब मौका मिला नानक, कबीर, मीरा, दादू, पलटू वगैरह सत्पुरुषों को जाहिर प्रकट होना पड़ा। यह कोई समा होता है, काया पलट देते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।